वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के लोग फंडेड अकाउंट्स अपने ब्रीच करते हैं, चैलेंजेस को फेल करते हैं, उसकी वजह ये एक बेसिक सा रूल है, ट्रेडिंग रूल है कि जिसको वो समझ नहीं पाते या शायद वक्त नहीं देते इस रूल को समझने के लिए। अब किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली ड्रॉ डाउन रूल्स तो आपको वहाँ पे मिलेंगे और ये बड़ा बेसिक सा रूल है। अब कुछ रूल्स होते हैं कि जो बड़े बेसिक, कुछ रूल्स होते हैं कि जिनको फिर इन डेप्थ जाके आपको अपने फंडेड अकाउंट, जिस भी कैटेगरी का अकाउंट आपने लिया है, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ड्रॉ डाउन रूल जो है ना, कि आपका डेली ड्रॉ डाउन या आपका मैक्स ड्रॉ डाउन, ये बड़ा बेसिक रूल है। और ये किस तरीके से ये रूल डिप्लॉय होता है आपके फंडेड अकाउंट पे, इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर लोगों को नहीं हो रही होती। बिकॉज एक बिल्कुल प्लेन अंडरस्टैंडिंग लेके एक बंदा आता है कि भाई अच्छा, मेरे पास अगर $1 लाख का फंडेड अकाउंट है और 4% का डेली ड्रॉ डाउन का रूल है ना, तो जब तक $96,000 के ऊपर मेरा बैलेंस नहीं आता तब तक मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। हालांकि ऐसे नहीं होता। इसमें कुछ कह लें कि बारीकियां हैं इस रूल में। सबसे पहले तो इक्विटी भी अगर आपकी ब्रीच लिमिट को हिट कर जाती है ना, चाहे आपका आपका क्लोजिंग बैलेंस ब्रीच लिमिट से ऊपर ही जाता है, फिर भी आप अपना अकाउंट ब्रीच कर बैठते हो। अब हमारी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम, इनका ये जो डेली ड्रॉ डाउन का रूल है और मैक्स ड्रॉ डाउन का थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा। मैंने कहा चलें एक रिफ्रेशर आज की इस वीडियो में मैं आपको दे दूं, ताकि ये, अब अक्सर आप में से वो लोग जो इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स शेयर करते हैं, जो विड्रॉल्स तक पहुंचे यहाँ पे इनकी सर्विसेज से खुश हैं। फिर वो लोग जो कि नहीं अंडरस्टैंड कर पाते ट्रेडिंग रूल्स को, वो फिर बताते हैं कि ऑन भाई ये देखें, हमारा तो बैलेंस इतना था ही नहीं इस ट्रेड, तो ये ट्रेड में तो हमारा टीपी हिट हुआ, लेकिन फिर भी हमारा अकाउंट ब्रीच हो गया। भाई तुम्हारा टीपी हिट हुआ ब्रीच लिमिट को आपकी इक्विटी के टेस्ट करने के बाद। तो इक्विटी जब आपकी ब्रीच लिमिट को टेस्ट कर गई तो अकाउंट तो आपका वहीं पे ब्रीच हो गया। तो बहरहाल ये वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन हल हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और इस तरह की और भी कन्फ्यूजन्स, आप लोगों का फीडबैक जब आता है ना, तो पता लग रहा होता है कि कौन से एरिया में, व्हेन इट कम्स टू लेट्स से प्रॉप ट्रेडिंग, तो किस एरिया में कन्फ्यूजन है आप लोगों को। तो अभी रीसेंट जो मैसेजेस मिले, रीसेंट जो फीडबैक मिला, उसमें पता ये लगा कि भाई ये जो ड्रॉ डाउन लिमिट वाला चक्कर है ना, इसमें कन्फ्यूज्ड है काफ़ी लोग। और मैंने कहा चलें एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ये कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर दूँ। तो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं, जल्दी से, ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल हो चुका लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और आप में से वो लोग जो यहाँ हमारी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म एफटीएम पे अपनी फंडेड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं, जिनको यूज़ करके किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट में एक तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है और आप साइन अप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, एफटीएम का वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं और हर कैटेगरी के नीचे फिर उनकी सब कैटेगरीज हैं कि जिनमें आपको फिर जैसे 2 स्टेप एवेलुएशन में 2 स्टेप प्लस, 2 स्टेप प्राइम मिल रहा है, 1 स्टेप के अंदर 1 स्टेप नाइट्रो, 1 स्टेप नाइट्रो स्टैटिक, नाइट्रो एक्स, इंस्टेंट फंडिंग। तो ऑब्वियसली हर एक फंडेड अकाउंट को तो आज की इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैं बेसिकली जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, वो आपको पता लग जाएगी जब मैं किसी एक अकाउंट को छेड़ूंगा। लेट्स से 2 स्टेप एवेलुएशन में 2 स्टेप प्लस पे हम जाते हैं, और मैंने अक्सर ये बात की है कि यार भाई कोई जल्दी नहीं है, मार्केट्स भी इधर ही है, एफटीएम भी इधर ही है, फंडेड अकाउंट भी इधर ही है। थोड़ा सा टाइम लगा के इनके एफएक्यूज़ पढ़ लिया करो यार। अगर एफएक्यूज़ की नहीं समझ आ रही तो यहाँ यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे, प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है, बाकायदा इतनी एफर्ट मेहनत करके ये प्लेलिस्ट्स मैं क्यों आपके लिए बना के रख रहा हूँ। मैं प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की देखो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, 50 वीडियोज़ अब तक मैं बना चुका हूँ प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर। और यहाँ पे आप जाओ ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पर। जिस बंदे को प्रॉप ट्रेडिंग का नहीं पता, वो ये प्लेलिस्ट में से डेली की एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दे। जिस बंदे को ट्रेडिंग सीखनी है स्क्रैच से, वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो इतनी जल्दी नहीं है भाई, पैसे बन जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगा के काम को ज़रा तसल्ली से सीख लो। अब 2 स्टेप प्लस के अंदर एफएक्यूज़ में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे ये वाला सवाल, ये 2 स्टेप एवेलुएशन की जो एफएक्यूज़ है उसके अंदर ये बाकायदा बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिटेल में ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। और इसको मैं आपको अभी बड़े आसान करके, आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। आप समझे मेरी बात गौर से। अगर आपने अपने पॉइंट्स नोट करने हैं तो बेशक अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाओ, और ये जो पॉइंट्स मैं भी बताऊँगा, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली बात, ये एग्जाम्पल से बात करते हैं। $1 लाख का लेट्स से आपके पास अकाउंट है, इस $1 लाख में जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट आपके पास 4% है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ ना, तो ये देखें आपके पास ये 2 स्टेप प्लस के अंदर जो डेली ड्रॉ डाउन है वो आपके पास 4% है। हम डेली ड्रॉ डाउन पे बात कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादातर जो ब्रीच हिट होती है ना आपके अकाउंट पे, वो डेली ड्रॉ डाउन पे हो रही होती है। मैक्स ड्रॉ डाउन के ऊपर इतना इशू नहीं है। डेली ड्रॉ डाउन का लोगों को पता नहीं लगता। किसी एक दिन अगर लूजिंग स्ट्रीक में पड़े हैं, पैसे अपने लॉसेस को वापस बनाने के चक्कर में बार बार रिवेंज और अग्रेसिव ट्रेडिंग करके वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग डेली अपना जो ब्रीच है
उसको हिट कर बैठते हैं। तो डेली के ऊपर ज़्यादा ये आज की वीडियो फोकस्ड है। तो $1 लाख का आपके पास अकाउंट है और डेली लिमिट आपके पास 4% की, 4% ऑफ इनिशियल बैलेंस। अब यहाँ पे डे 1 आपके पास $1 लाख का अकाउंट आपके पास आया, आपका जो अलाउड डेली ड्रॉडाउन है वह 4% ऑफ $1 लाख है। दैट मीन्स $4,000 का आपके पास अलाउड रिस्क है, ठीक है। स्टॉप आउट लिमिट $96,000 की है, यानी पहले दिन $1 लाख का अकाउंट आपके पास आया, 4% $4,000 क्या रिस्क है, और जब तक $96,000 पे आपका अकाउंट या इक्विटी नहीं आता तब तक आप सेफ। डे 2 में क्या हुआ, लेट्स सपोज आपने $4,000 का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। एंड ऑफ बैलेंस डे 1 आपका अब ये वाला चीज़ ट्रिकी है, इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को आप नेविगेट और मैनेज कर पाओगे, आपको ये वाला इशू नहीं होगा, ये डेली ड्रॉडाउन हिट वाला। एंड ऑफ डे बैलेंस आपका 1,04,000 है, लेकिन चूंकि आपकी कोई ट्रेड एक्टिव थी जिसमें आपको $1,000 का लॉस हो रहा है, तो आपका जो इक्विटी है वो 1,03,000 है। देखिए, बैलेंस वो कहलाता है कि पीएनएल निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, दैट इज योर ट्रेड बैलेंस। इक्विटी वो होती है कि जब आपकी ट्रेड एक्टिव है तो आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है दैट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस, तो जो नेट आपको नंबर आ रहा होता है दैट इज योर इक्विटी, ठीक हो गया। यानी $1,04,000 आपका बैलेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी कोई ट्रेड एक्टिव है कि जिसमें लेट्स सपोज आपको $1,000 का लॉस चल रहा है, तो $1,03,000 पे आपकी इक्विटी पड़ी हुई है। अब ये जो $1,00,000 का 4% है ना, $4,000, ये इन दोनों में से जो हाईएस्ट अमाउंट होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इस केस में हाईएस्ट अमाउंट क्या है, $1,04,000 है। तो अब जो आपकी ब्रीच लिमिट है वो होगी $1,00,000 की, बिकॉज $1,04,000 में से 4% ऑफ योर इनिशियल बैलेंस जो कि $4,000 बनता है, वो 1,04,000 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो $1,00,000 आपकी ब्रीच लिमिट बन जाएगी। बात समझ आइए। अब असल मसला यहां पे आता है, 90 आई वुड से कि 60% लोगों को तो इसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती, ठीक है। वो अभी भी समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे जो ब्रीच लिमिट है वो $96,000 की है। बात समझ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अब इस $1,00,000 को चाहे आपकी अगर इक्विटी भी हिट करेगी ना तो तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। नहीं समझे बात। यानी मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेड लेते हो, अब लेट्स से आप 1,03,000 आपके पास है और 1,04,000 में से वो 4,000 आपने एक ट्रेड ली, अनरियलाइज्ड लॉस, और उसमें आपने रिस्क लेट्स से ज़्यादा दे दिया और वो ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल गई, टीपी हिट हुआ, लेकिन आपके टीपी को हिट करने से पहले मार्केट ने एक दफ़ा आपका जो इक्विटी है वो 1,00,000 दिखाई, यानी लॉस में जाने के बाद वो ट्रेड प्रॉफिट में गई। तो अगर आपकी इक्विटी ने इस ब्रीच लिमिट को एक दफ़ा देख भी लिया ना, टेस्ट भी कर लिया, तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, बेशक वो ट्रेड के जो आपको 1,00,000 पे लेके गई बाद में वो प्रॉफिट में जाके क्लोज हो और आपने बैलेंस 1,10,000 कर लिया। अब आप तो बैठ के रो रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हो गई, हाँ मैंने तो $6,000 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन वो 6,000 या 5,000 या 2,000 का प्रॉफिट बनाने से पहले एक दफ़ा आपका अकाउंट 1,00,000 को उसने टेस्ट किया, 1,00,000 को देखा, तो आपका अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो गया। बात समझ रहे। इसी तरीके से आगे चलें आप, डे 3 में क्या होता है, एंड ऑफ डे बैलेंस आपका 1,01,000 है, और अब ये वाला सिनारियो था कि जहाँ पे आपको अनरियलाइज्ड $1,000 का लॉस हो रहा था, बैलेंस आपका इक्विटी से ऊपर था। इस केस में क्या है कि आपकी इक्विटी आपके बैलेंस से ऊपर है। वहाँ से अब यहाँ पे क्या हुआ, एंड ऑफ डे 2 लेट्स से $1,01,000 आपका अकाउंट बैलेंस है और आपने कोई ट्रेड ली कि जिसमें आपको $5,000 का अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है, आपकी इक्विटी $1,06,000 पे। अब क्या होगा कि 4% ऑफ इनिशियल अकाउंट साइज, तो वो क्या है, वो $4,000 है, बिकॉज इनिशियल अकाउंट साइज $1,00,000 है ना, तो 4% ऑफ $1,00,000 4,000। तो अब ये जो $4,000 है ये हायर ऑफ दीज टू में से सब्ट्रैक्ट होगा। हायर ऑफ दीज टू क्या है, इक्विटी बड़ी है इस टाइम ऊपर है या बैलेंस ऊपर है, इक्विटी ऊपर है, तो 1,06,000 में से $4,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1,02,000। अब आपका जो ब्रीच लिमिट है वो $1,02,000 की है। अब इसके ऊपर आप कोई ट्रेड लो, लेट्स सपोज जो बाद में बेशक प्रॉफिट पे चली जाए, लेकिन एक दफ़ा अगर उसने आपको $1,02,000 की इक्विटी दिखा दी, जो भी आपको लॉस हो रहा है वो उसको एडजस्ट करके आपके बैलेंस से, तो आपका अकाउंट वहां पे ब्रीच हो जाएगा। अभी भी अगर नहीं समझ आई ना तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ऑन भाई ये बड़ा ट्रिकी है, ये नहीं समझ आ रहा हमें, क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको अब ये देखिए, मैंने तो आपको एक 2 स्टेप कैटेगरी का एक सब कैटेगरी 2 स्टेप प्लस
उसको मैंने डिस्कस किया। अब मुझे नहीं पता, आपने तो हो सकता है इंस्टेंट फंडिंग मॉडल का कोई आपने अकाउंट लिया हो, ठीक है, आपने वन स्टेप मॉडल का कोई अकाउंट लिया हो, तो अभी भी अगर आपको, और ये वाला रूल वो है जो सारे अकाउंट्स के अंदर ये आपको, जैसे मिसाल के तौर पे कंसिस्टेंसी स्कोर टू स्टेप के अंदर नहीं है, अगर आप टू स्टेप में जा रहे हैं, टू स्टेप एवेल्युएशन एफटीएम पे, तो आपको कंसिस्टेंसी स्कोर को समझने की लेट्स से जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये वो रूल है, डेली ड्रॉ डाउन, मैक्स ड्रॉ डाउन, इनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट को अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको होनी चाहिए। तो तभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर नहीं समझ आई, अगर कंफ्यूजन है, तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट मैं क्या करूंगा कि कुछ दिन तक एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसके अंदर मजीद मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आसान तर करके मैं आपको बताऊं। डिटेल्स मैंने सारी आपको दे दी हैं, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई कि थोड़ी वीडियो को लंबा करके नोटपैड के ऊपर एक एक बेबी स्टेप्स के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट और ये बात समझाऊं। मेन चीज़ जो आज की इस वीडियो में से टेक अवे आपने लेना है वो ये लेना है, दो बातें। एक तो ये कि इक्विटी भी आपकी ब्रीच लिमिट को तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि डे एंड, अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, डे एंड पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से कब होता है? 3 बजे रात को, अर्ली मॉर्निंग 3 AM। 3 AM पे देखा जाता है कि भाई आपका बैलेंस और आपकी इक्विटी, अगर कोई ट्रेड्स आपकी एक्टिव है, तो जो डेली ब्रीच आपका परसेंटेज है कि 4%, जैसे मैंने कहा, वो इक्विटी और बैलेंस में से जो हायर बैलेंस होगा उसमें से निकल के बाकी अमाउंट पे आपकी ब्रीच लिमिट आके पड़ जाएगी। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। आप में से वो लोग जो अपनी फंडेड जर्नी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं, उनको यूज करके आप किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पर साइन अप करते हुए ठीक ठाक डिस्काउंट ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।